तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। तो सिर्फ तुम्हारे बाप की शर्त पूरी की थी। ये रही मंगनी। खुश? ये क्या है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं तो लगता है उनका कोई जाती मामला है। आए हम चलते हैं। क्या मतलब है आपस की बात? क्या बात करो? इसका क्या हक इसको मिलता है कि ये आके हमारे घर में हमारी बच्ची के पुलिस तक हो रहा है? पता और तुम्हें अंगूठी वापस देने की जरूरत नहीं है, रख लो। आखिर इतने दिन घूमी फिरी हो मेरे साथ। फाम चुप कर। पढ़ाया कजन का मुहाफिज। अभी तो सारा खानदान ही गंदा है। दुनिया भर का आवारा तरीन भाई और भाभी। भाभी की तो वीडियो वायरल चल रही है मार्केट में। बोला कैसे ये? बोला कैसे तूने? क्या कर रहे हो? छोड़ो से, अनस छोड़ो। क्या हो रहा है? हाथ हटा। अनस क्या हो रहा है ये? मारने दे इसे, जितना मारना चाहिए कम है। इसको जान से मार देना चाहिए। इसके लिए मैं अकेले काफी होता है। इसके लिए मैं अकेले काफी हूँ। तूने बोला कैसे? शरीफ करके लड़की के बाहर से अनस बस कर दो। क्या किया इसने अपने आप को? प्लीज क्या हो गया? तुमने देखा नहीं इंसान इससे क्या कह रहा था शरीन के बारे में? बस हो गया। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ। ऐसे कैसे हो गया इंसान? ऐसे बच के नहीं जाएगा यहाँ से। अच्छा सुनो मेरी बात सुने तो खुशी की बात है ना कि इसकी असलियत सामने आ गई है। इस खबीज की बदनीयती का पता चल गया सबको और शरीन किसी बड़े नुकसान से बच गई है। यहाँ से चल चल। बैठ जाओ, ठीक हूँ मैं। शरीन को पता कैसे नहीं लगा यार? नहीं पता लगता है नस, किसी को भी तो नहीं पता लगा। ऑब्वियस था आंसर, उसको इस्तेमाल कर रहा था वो यार। शरीन ऐसी लड़की नहीं है, शरीफ लड़की है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे साथ उसका रवैया जैसा भी रहा हो, कोई ऐसे आके उसे इस्तेमाल कर जाएगा, ये तो बर्दाश्त नहीं होता ना। तुम्हें पता है मुझे आज एक बात ने इतना हैरान किया। जिस लड़की ने तुम्हें सारी जिंदगी डिग्रेड किया, तुम आज उसकी इज्जत के लिए लड़े। मेरे दिल में तुम्हारी और ज्यादा कदर बढ़ चुकी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जिसे तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। इससे मैं सोच रही थी अगर तुम्हारे सामने हमारा मुजरिम आ गया तो तुम उसका जो हाल करोगे ना वो पूरी दुनिया देखेगी। अगर वो मेरे हाथ से बच गया तो। अच्छा अपना हाथ दो, मुझे पता है दर्द हो रहा होगा, मैं दबा देती हूँ। आराम मिल रहा है ना? सही है ना? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? नहीं, अरे कुछ मैं ठीक हूँ।
शरीन, ये क्या कर रही है? अम्मी पीछे हटो। शरीन, खुदा के लिए, शरीन आग लग जाएगी, छोड़ो इसे। पागल हो गई, क्या कर रही हो? सारे घर को आग लगाओगी क्या? सब आग लगाओगी? पीछे पीछे। शहीद, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आग लगा दी इस घर में। शरीफ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आपने रोका नहीं था इसे। यही कुछ होता है जब औलाद अपने माँ बाप की नहीं सुनती है तो। तुम्हारी मंगनी का जोड़ा था। इस घर में चल क्या रहा है कोई बताएगा मुझे? अम्मी, अबू। मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? क्या? उसने कहा कि मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ जिसका भाई उसके भाई को मरने के लिए छोड़ के चला गया हो। कहता है कि उसको चैलेंजेस पसंद है। तुमने क्यों किया ऐसे? क्यों उसे मेरी जिंदगी में लाए तुम? चुप कर जाओ शरीफ, प्लीज। ये सब दोहराने से कुछ फायदा नहीं होगा। बस चुप प्लीज। हम कुरैशी, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हे, तुम किधर? तुम कहीं नहीं जा रहे, बस यहाँ ठहरो तुम। मुझे मत रोके। प्लीज प्लीज रुक जाओ, प्लीज। शान, अब ठीक है। भाइयों के सामने ऐसे बात नहीं करते हैं। बहुत हिमाकत की है तुमने। फहाम, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम झगड़ कर आए हो, किससे झगड़ कर आए हो? या अल्लाह, या मेरे खुदाया, खुदा का वास्ता, पुलिस जाओ, थाने जाकर कंप्लेन करो। फहाम, क्या कर रहे हो तुम? अरे अम्मी, पुलिस का कोई काम नहीं है, जाती मामला था, निपटा दिया मैंने। ऐसा कौन सा जाती मामला है बेटा? मुझे बताओ, मैं माँ हूँ, जानना मेरा हक है। अम्मी, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। रिश्तेदारों मिलना है फार्म से। क्या बदतमीजी है, जाहिल हो गए हो क्या? रिश्तेदार उसका बोला सुना नहीं? हटो। फार्म, फार्म, मैं तमाशा लगाऊंगा यहाँ पे, बाहर निकल। हटो यार, हटो। अली, आने दो उसे। हट। ये तो शायान है, शहरीन का भाई। ये किस तरह से अंदर आ रहा है? फहाम, जान से मार दूंगा कभी है। घटिया आदमी, क्यों क्यों मेरी बहन के साथ? बोल। फहाम, ये क्या हो रहा है सब कुछ? अम्मी, मैंने शहरीन से मंगनी तोड़ दी है, और ये जो मेरा हाल किया है ना, इसकी बदकिरदार कजन ने किया है। मंगनी तोड़ दी, मगर क्यों? अम्मी, आपने ठीक कहा था, जल्दबाजी में रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए था, तहकीक करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की। और कैसे हमारे खानदान के सामने इनके खानदान का वो शर्मनाक स्कैंडल सामने आ गया। बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि मैं क्या फैसला करूं, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं इनके खानदान के साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता। मैं कोई बदनामी अपने सर नहीं ले सकता, माफ करो। ए बकवास, झूठ मत बोल। बोला क्या बोलेगा मेरी बहन को? दुबई ले जाने की ऑफर दी थी ना, बोल। दुबई? अरे छोड़ो छोड़ो, एक मिनट छोड़ो। क्या दुबई की क्या? हाँ, मैंने ऐसे कब कहा? अरे अम्मी, मैं कैसे कह सकता हूँ? जरा सुन रही हैं आप इसकी बात? दुबई कैसे जा सकती है वो बगैर शादी के? एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये क्या हो रहा है फहाम? गार्ड्स! देख शयान, तू मुझे पहले दिन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। पहले तूने मेरे भाई को मारा, मैंने माफ किया, रिश्ता बनाया, फिर तेरे खानदान की असलियत मेरे सामने खुल गई और देख क्या हाल किया मेरा। अगर इसी हालत में थाने चला गया ना, तो तू, तेरा बाप और तेरा वो कजन सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। 1 मिनट में केस खुलवाऊंगा, 1 मिनट में।
जो तू मेरे घर में घुसा है ना, पर मैं तुझे जाने दे रहा हूं। जा, निकल यहां से। मेरी बहन को फालतू समझा हुआ तूने? हाँ? फालतू ही समझा हुआ था ना, लेकिन एंड टाइम पे उसने अपनी कीमत बता दी। मैं शादी के बगैर कहीं नहीं जा सकती। शादी किसने करनी थी? हाँ, मारो इसको, मार इसको। हटो, हटो, पीछे हटो। अरे अम्मी, आप बीच में ना आए। शायन उठो, उठो बेटा। गार्ड्स, स्टे अवे, पीछे हट जाएं। शायन साहब को बाहर तक छोड़ के आए। शायन प्लीज जाओ जाओ। अरे अम्मी, क्या कर रही हैं आप? फहाम चुप करो, तुम बेवकूफी मत करो। क्या हो गया फहाम तुम्हें? एक तो तुम बगैर बताए मुझे मंगनी तोड़ कर आ गए हो। शहरीन एक अच्छी लड़की है और किसी और की सजा किसी को नहीं देते। इस तरह मर्द इस तरह की हरकतें करते अच्छे नहीं लगते। क्या कर रहे हो तुम? अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये मैंने फैसला अचानक नहीं लिया, बहुत सोचा है इस बारे में। मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे रिश्ता निभा सकूंगा जिसके भाई ने ये सब कुछ किया? पर फिर भी आपने मुझे उससे समझाया, मैं पागल था। लेकिन अम्मी, गलती तो किसी भी टाइम सुधारी जा सकती है ना। थैंक गॉड अभी देर भी नहीं हुई। चले आए, परेशान ना हो, अंदर आ जाए। कुछ खा लो, अब भूखा रहने से क्या होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़के तरसते थे मुझसे बात करने के लिए। अब उन्हें जब पता चलेगा कि जिसे मैंने चुना था वो कैसा निकला तो क्या कहेंगे सर? उन्हें कौन बता रहा है शहरीन? नहीं यार, ऐसी बातें नहीं छुपती हैं। कौन है? दादा जान शहरीन बाजी का पूछ रहे हैं। कह दो वो सो रही है। सुबह से 10 बार पूछ चुके हैं तुम्हारा। दिल ठंडा हो गया ना उनका तो। ताना मारने में 1 मिनट नहीं लगाया। मैंने तो अनस के लिए कहा था। अनस। अम्मी, सारी जिंदगी हमने अनस के साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन वो सब भुलाकर मेरे लिए लड़ पड़ा फहाम से। अम्मी, वो पागल हो गया था। अगर उसे रोकते ना तो वो उसकी जान ले लेता। कहना क्या चाह रही हो तुम? मुझे नहीं पता था अनस मेरे लिए इस तरह लड़ेगा, इस तरह बोलेगा। तो इतने साल हमारे नवाले खाए हैं, अब कुछ तो नमक हलाली करेगा ना। नहीं अम्मी, अनस का असर बहुत बड़ा है। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बारे में इतनी अच्छी राय रखता है। शरीन, तुम खुद अच्छी हो ना तो अच्छा ही सोचेगा वो। नहीं अम्मी, मैं अच्छी नहीं हूँ। सारी जिंदगी मैंने बचपन से लेकर अब तक जो अनस के साथ सलूक किया, उसको तो बड़ा खुश होना चाहिए था मेरी जिल्लत पे, लेकिन नहीं। उसने मेरी इज्जत को अपनी इज्जत समझा। मुझे वहां के जुमले शायद भूल जाए, लेकिन अनस का कहा हुआ एक एक लफ्ज मेरे दिल पे नक्श हो चुका है। अच्छी है ये, साइन कर दो। ये है ना। उज़ैर सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कह रहा था पुप्पो आएंगी
उन्हीं के हाथ से खीर खाऊंगा। बेचारे को खिला दो, इतना इंतजार किया उसने। बस 1 मिनट, हाँ बस मैं ये कर लूँ फिर मैं आपको खिलाती हूँ। एक मिनट ये क्या है? क्या? ये खाली पेपर में मुझसे क्यों साइन करवाए? गलती से आ गया होगा, मैं फाड़ देता हूँ। हाँ, गलती से नहीं भाई, बदनीयती से और बेईमानी से। सोचे समझे मंसूबे के तहत आपने खाली पेपर्स रखे हैं। ये क्या मकसद था आपका? हाँ, क्या चाहते थे आप? क्यों इस तरह धोखे से मुझसे साइन करवाया आपने? जवाब दे मुझे। जो मकसद था तो फौत हो गया। नहीं, मैं आपको इस तरह से नहीं जाने दूंगी। मुझे जवाब चाहिए। आप क्यों करवा रहे थे ये सब मुझसे? बल्कि मैं सबको बताऊंगी, ये है मेरा भाई। हटो। उज़ैर, चलो चलो यहाँ से।